Recording in progress. ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अभी कुछ देर पहले अमृत बहन जी से बात हुई, उनका फोन आया था मेरे पास में। उन्होंने एक सुझाव दिया है, खास करके जो चर्चा चल रही थी कल और परसों कि जब हम शरीर के स्तर पर होते हैं तो हमको सुख दुख आदि का अनुभव होता है। जब अनुकूलता या प्रतिकूलता चाहे शरीर को लेकर हो चाहे अंतःकरण को लेकर हो तो होती है, तकलीफ होती है। उस तकलीफ से हम अपने आप को कैसे बचाएं, अर्थात सम की स्थिति में हम स्वयं को कैसे स्थित रखें, उसके लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया। और वो सुझाव आप व्यक्तिगत रूप से भी, जैसे हम आपको कहते हैं कि आप ओम अर्थात प्रणव का मंत्र जपें, इसी तरह से एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है हमारे यहाँ वेदांत के ग्रंथों में, और वो स्तोत्र है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो उसके एक एक श्लोक को जब आप चिंतन करते हैं, अपने चिंतन के साथ जोड़ते हैं, तो होता यह है कि हम शरीर से धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। उठ तो नहीं पाते, उसके लिए एक अभ्यास की, अतिरिक्त अभ्यास की और वेदांत के प्रति जो एक निष्ठा है उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन यह है कि ये जो अभ्यास है इसको मनोविज्ञान में, खास करके जो पैरासाइकोलॉजी है उसमें सेल्फ हिप्नोसिस कहा गया। सेल्फ हिप्नोसिस का अर्थ होता है आप जब अपने आप को सम्मोहित करते हैं, और जब आप अपने आप को सम्मोहित करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि जैसा आप विचार करते हैं, जैसी आप धारणा करते हैं, उस धारणा के स्तर पर, उसके आधार पर आपकी सोच विकसित होती है और आपका शरीर भी विकसित होता है। शरीर कौन सा? ये बाहर का नहीं, बाहर का शरीर तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मानसिक शरीर है, जिसको हम मानसिक आंतरिक शरीर बोलते हैं, वो आपका जो व्यक्तित्व है वो भी विकसित होता है। तो उन्होंने सजेशन दिया था, तो मैं अभी आपको सूत्र के रूप में इतना ही बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे जगह सुना है। और क्योंकि हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि संगीत के साथ अगर हो तो हमें शुरू शुरू में ध्यान लगाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। वो जो संगीत है, और उचित संगीत, जो एक जिसको बोलते हैं सही संगीत, जो है जिसमें बहुत शोर शराबा ना हो, बल्कि वो एक तरह से आपके शब्दों को आपके अंतःकरण के साथ, आपके मन के साथ जोड़ने का आधार बने। तो उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने प्रभावित किया है वो है, आप सभी जानते होंगे उनका नाम, पुरुषोत्तम दास जलोटा जो है, उन्होंने इसको गाया हुआ है। तो आप जो है इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप सैर करके आए, है ना, या आपने अगर योगाभ्यास किया, आप अगर कभी भी एकांत में हैं और आपको कोई भी तकलीफ, चाहे वो शारीरिक स्तर की हो और चाहे वो मानसिक रूप से हो। मानसिक रूप का अर्थ क्या होता है? कभी हम कोई बात ऐसी होती है जो जिसमें हम उलझ जाते हैं और हम बहुत कोशिश करते हैं कि अपने मन को वहां से निकालें, लेकिन हम निकाल नहीं पाते।
कोशिश करने के बावजूद भी हम निकाल नहीं पाते हैं। ऐसे में जो है ये जो श्लोक है या ये जो स्तोत्र है, ये आपकी बड़ी मदद कर सकता है। तो आप उसको बैठकर आप उसको सुनिए। अर्थ तो उसका बड़ा सिंपल है, बड़ा सीधा-सीधा है, वो भी आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा, बड़ा सिंपल अर्थ है। पहले तो जो एक पोर्शन है उसका, उसमें तो नकारात्मक है। नकारात्मक का अर्थ होता है, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं। और उसके बाद फिर उसका एक सेकंड है, दूसरा पहलू है, और वो दूसरा पहलू है कि अगर मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो साधक है, जो चिंतन कर रहा है, उसको ये ना समझ में आए, नकारात्मक तो हो जाए, पर मैं हूँ क्या इसके बारे में आपने नकार तो दिया कि मैं ना तो शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना मैं अहंकार हूँ। मैं इन सब चीज़ों में कुछ नहीं हूँ। आप हटाते तो चले गए, अब लेकिन आपने स्थित कहाँ पर होना है? कौन-सी ऐसा तत्व है जिसमें आपको स्थित होना है? अर्थात कौन-सी अनुभूति जो है, वो आपकी दृढ़ हो ताकि आपके अंदर समत्व का भाव आए। तो दूसरा वाला पक्ष उसमें ये है कि मैं ये हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ? तो कहते हैं कि मैं आदि, मध्य और अंत, इनमें जो रहता है वो मैं हूँ। ठीक है? और मैं क्या नहीं हूँ? तो कहते हैं जो आदि अनादि नहीं है, बल्कि शांत है। जो मध्य में आपको भास तो रहा है नहीं वो, आपको प्रतीत हो रहा है ना? ये क्या है? कहते हैं ये मैं नहीं, क्योंकि ये मिथ्या है। और उसके बाद में जिसका अंत हो जाता है ना? जो लय हो जाता है, कहते हैं कि वो जो लय होने वाला है, वो भी मैं नहीं। तो ये जो भगवान यहाँ पर जिस बात को कह रहे हैं, वो बड़ा सुंदर तरीके से, है ना? उसको है तो आप उसको चाहें तो आप अपने उसमें यूट्यूब पर जाकर या वहाँ से आप ढूँढ लीजिएगा उसको। जैसा मैंने आपको रेफ़रेंस अभी बताया है कि वो उनका पुरुषोत्तम दास जलोटा जी का गाया हुआ है और बहुत सुंदर, बिल्कुल सिंपल है, कोई उसके अंदर मुश्किल नहीं है। संगीत भी इतना उसमें बड़ा सॉफ्ट सा म्यूज़िक दिया हुआ है, तो वो आपको ये जो एक धारणा है, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया हो रहा था कि हम व्यक्तिगत जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में तो कभी-कभी हम थोड़ा-सा अपने स्थान से हमारी जो चित्त की वृत्ति है उसमें विक्षेप आ जाता है। तो ऐसी जब आपकी स्थिति बनती है, जब आपको ऐसा लगता है कि आपसे नियंत्रण में नहीं आ रही, आपसे काबू में नहीं आ रही है, तो ये जो एक स्तोत्र है, ये स्तोत्र आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका आप अभ्यास कौन करिए। सा उसके लाइन बताए ना, कहाँ से हाँ जी, शुरू होता है, कौन सा स्तोत्र है उसका थोड़ा वो निर्वाण निर्वाण षटकम है। निर्वाण षटकम उसका नाम है, निर्वाण षटक। ठीक है? तो उसमें मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम ऐसे करके है वो, है ना? ना मैं मन हूँ, मनोबुद्धि चित्तानि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। और उसके सबके श्लोक के अंत में यही आता है कि आदि शंकराचार्य का है वो, और उसके आखिर में आता है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये प्रत्येक श्लोक के बाद में आता है। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको उसको भेज भी दूंगा। तो आप जो है उसका श्रवण करिए, पहले 2-4 दिन आप उसको सुनिए। आपको वहां पर अगर कहीं मुश्किल आ रही है, क्योंकि है बड़ा सिंपल, और उसकी अगर हम व्याख्या करें तो आपने जितने शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया है, जैसे मैं मन नहीं हूँ, तो मन के बारे में हमने आपके साथ में काफी चर्चा की है। बुद्धि के बारे में हमने आपके साथ में बहुत सारी चर्चा की है। अहंकार के बारे में हमने आपके बारे में साथ में, तो वो जिन जिन चीजों को नकार रहे हैं उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, और जिन चीजों को वो स्वीकार रहे हैं उसमें भी उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, साफ नहीं हो पा रहे हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं
कि उसको ये जो निर्वाण षटकम है उसको हम 1 सप्ताह अपने साथ जोड़ लें, और 1 सप्ताह यदि जोड़ेंगे तो एक श्लोक का हम उच्चारण करना सीख सकते हैं अगर आपको कहीं दिक्कत आती है। और उसके बाद में उसके अर्थ मैं इसलिए आपसे उसकी अलग से व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उसकी व्याख्या बड़ी गहरी है और बहुत सारे शब्दों को हम लोग उसकी जो व्याख्या है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ये कि बहन ने मुझे बड़ा कहा कि ये अगर हम इसका अभ्यास करें, इसको यदि हम सुने, खास करके जब भी आपको कहीं अपने मन में विक्षेप लगता है, कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसी स्थिति में, और यदि आप इसको रात को सोते समय सुनते हैं, 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, तो निश्चित रूप से ये है कि आपको, जिसको हम बोलते हैं ना, एक भार हमारे मन के ऊपर सारे दिन का बना रहता है। बहुत से संस्कार हमारे साथ में चिपक जाते हैं, हमारे मन के साथ में, तो उनको हटाने में आप जो है, आपको बहुत लाभ होगा। तो ये जो निर्वाण षटकम है, निर्वाण का अर्थ ही होता है, आपको ध्यान होगा, निर्वाण शब्द का अर्थ हमने क्या कहा था? निर्वाण शब्द का अर्थ है कि वो जो हवा बाहर से जो आती है, तरह तरह की जो वायु आती है, तरह तरह की जो हवा आती है, तरह तरह के जो वेरिएबल्स आते हैं, जो आपकी एकाग्रता, जो आपकी निश्चलता, आपका जो मन है, आपका जो अंतःकरण है, उसकी जो निश्चलता है, आपको ध्यान होगा वहां पर क्या कहा गया था कि निर्वात, निर्वात का अर्थ होता है, ये जो निर्वाण शब्द है, निर्वाण शब्द का अर्थ ही होता है निर्वात, अर्थात जहां पर आप दीपक जला रहे हैं या जो दीपक आपका जल रहा है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई हवा, किसी भी प्रकार की कोई वायु, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज जो उस जलते हुए दीपक की जो लौ है उसको हिला सके, ऐसी बाहर से ना आए। तो निर्वाण शतकम हम अपने आप देखिए, बाहर का जो वातावरण है, बाहर का वातावरण है वो आपके बस की बात नहीं। अब जैसे बाहर गर्मी पड़ रही है, बहुत उमस है, सब कुछ है, तो वो उसको नियंत्रण करना, बाहर के मौसम को नियंत्रण करना आपके बस की बात नहीं है। लेकिन आप एक काम तो करते हैं ना, आप कहते हैं कोई बात नहीं, बाहर रहने दो, हम अंदर एसी लगा लेते हैं। अब जब आप एसी लगा लेते हैं तो आपका जो कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, वहां पर वो जो आपको खिन्न करने वाला जो बाहर का वातावरण है, जो आपके मन में विक्षेप लाता, जो आपको जो है वो परेशान करता, उस परेशानी से आप अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये जो निर्वाण षटकम है, निर्वाण षटकम का अर्थ ही है कि वो बाहर से जो आने वाली हवाएं हैं, जो आप के मन में विक्षेप पैदा करती हैं, उन विक्षेपों से आप अपने आप को, चाहे वो किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, शरीर के स्तर पर हो, मन के स्तर पर हो, अंतःकरण के, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप है उसको लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, आपके अतीत से जुड़ी है। कभी कभी क्या होता है, जब आप अकेले बैठे होते हैं तो अतीत जो है वो इस तरह वर्तमान में आकर खड़ा हो जाता है, आप उसको झटकना चाहते हैं, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो जो चीज है वो आपसे छूटती नहीं, बहुत गहरे में बैठी हुई होती है। तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पर जो बैठे हुए ऐसे संस्कार हैं जो आपके मन में विक्षेप पैदा कर सकते हैं, उससे आप इसको हटा सकते हैं। तो ये एक सजेशन बड़ा अच्छा बहन की तरफ से आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज को साझा करें, और इसको आप सुनिए, और सुनने के बाद में आप इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे शनिवार के दिन। अब आइए, मैं आता हूँ श्लोक नंबर 22, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 22। इस 22 श्लोक में हमने जो ऊपर की जो पंक्ति है, ऊपर के जो 2 चरण हैं, उन 2 चरणों की हमने काफी अच्छी खासी व्याख्या की, खास करके वेदानाम सामवेदों से। आपको ध्यान होगा कि ऋग्वेद क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है वेद, इसलिए, लेकिन भगवान यहाँ पर किस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वेदों में मैं कौन हूँ, सामवेद। और
साथ में देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं में मैं कौन हूँ, क्योंकि देवताओं का जो राजा है इंद्र है, तो कहते हैं कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। जो किंग होता है, जो राजा होता है, उस राजा में पूरी प्रजा जो है वो समाविष्ट। आपने देखा होगा कि जिस समय वो तो क्वीन बोलते हैं, लेकिन जब आप शतरंज खेलते हैं तो गेम कब खत्म हो जाता है? तो गेम तब खत्म होता है जब आप जो किंग है या जो क्वीन है उसको जब आप घेर लेते हैं, उसके पास कोई मूवमेंट नहीं बचता, तो हम कहते हैं गेम खत्म हो गया। कहते हैं इसी तरह से यहाँ पर जो देवता हैं, उन देवताओं का कौन है स्वामी, तो कहते हैं मैं हूँ। तो देवानाम अस्मि वासव, देवताओं में। अब ये जो तीसरा था, इसी की हम चर्चा कर रहे थे जब कल हमारे इस स्वाध्याय की पूर्णाहुति हुई थी। वो था इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियों में मैं कौन हूं, तो कहते हैं इंद्रियों में मैं मन। अब देखिए भगवान ने क्या किया, इंद्रियां अलग अलग है। आपकी जो इंद्रियां हैं वो सारी की सारी अलग है। उन सारी इंद्रियों को यदि आप समेट लेते हैं, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं मन को निग्रह करो, मन को नियंत्रित करो। तो जब आप कहते हैं मन को नियंत्रण करना, तो मन को नियंत्रण करने का अर्थ क्या है? मन को नियंत्रण आपका अभ्यास आप कैसे करते हैं? आपने शुरू शुरू में जिस समय हम ध्यान योग की चर्चा कर रहे थे, छठे अध्याय की, तो वहां पर आता था समस्त इंद्रियों को निग्रह करें, समस्त इंद्रियों के ऊपर को उनके ऊपर आपका अधिकार हो जाए, उसके आप स्वामी हैं। आप स्वामी हैं, लेकिन आपने अपने आप को स्वामी माना नहीं हुआ है, स्वीकार नहीं किया हुआ है। आप क्या बने हुए हैं, तो कहते हैं मनमुख, अर्थात इंद्रियों के दास बने हुए हैं। जैसे आप लोग, आप भी, आप जब प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में भी एक पंक्ति बड़ी अच्छी आती है, मन आंख कान जिह्वा वश में नहीं हमारे, आकर के तंग इनसे करते हैं गिरिया जल। तो ये जो चीज है, ये क्या है? ये गुलामी की है, ये दास्ता की। तो हम क्या करते हैं, वो यहाँ पर कहा गया समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर, समस्त इंद्रियों को, अलग अलग इंद्रियों की बात न करके वो कहते हैं यदि आप अपने मन को वश में कर लें। क्यों मन को वश में कर लें? कहते हैं मन को वश में करने का अर्थ क्या है? अगर आप अपने मन को, हमारे यहाँ होता क्या है, दिक्कत क्या है, लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जी मन हमारा नियंत्रित नहीं होता। अच्छा, मन नियंत्रित नहीं होता, लेकिन मन के स्वभाव को हमने समझा ही नहीं। मन है क्या, इसको हमने जाना नहीं। मन क्या है? जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, उनका एक जो इकट्ठा रूप है, इकट्ठा रूप जो है वो कौन है? मन है। इसीलिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों का राजा कौन है? इंद्रियों का राजा एक तरह से कौन है, तो कहते हैं वो मन है। और वो जो राजा होता है, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे आपकी आंख है, चाहे आपका कान है, चाहे आपकी वाणी है, जो भी, जितनी भी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं या जितनी भी आपकी कर्मेंद्रियां हैं, वो किसके लिए काम कर रही हैं? किसको, किसकी गुलामी कर रही हैं, किसकी दास्ता कर रही हैं, किसको वो सुख देना चाह रही हैं, किसके मुख की तरफ वो तकती हैं जब कुछ भी कार्य करती हैं? तो कहते हैं मन की तरफ। तो जब ये कहा जाता है कि आप अपने मन का नियंत्रण करें, तो उस मन के नियंत्रण की जो साधना है वो इसीलिए कहाँ से शुरू होती है? आपकी वाणी से शुरू, आपकी दृष्टि से शुरू होती है, आपके कान से शुरू होती है। हमने जिसको सिंबल मान लिया, किसका? महात्मा गांधी जी का। तीन वो जो बंदर हैं, उन तीन बंदरों को हमने क्या किया? एक सिंबल मान लिया। बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। देखिए, ये जो तीन इंद्रियां हैं, इन तीन इंद्रियों का आपने संयम कर लिया। ये बाहर का है, ये बाहर का संयम है, बाहर से आपको करता हुआ दिखाई देता है। आप मूंद लेते हैं तो क्या हो गया? आपने कान को मूंद लिया, आपको सुनाई देना बंद किया। आपने आंखों को बंद कर लिया, तो आपकी आंखें जब बंद हो गई तो दृश्य समाप्त हो गया। आपकी वाणी, आपने मौन धारण कर लिया, तो आपके मुख से वाणी जो है वो निकलनी बंद हो गई। लेकिन
कब तक? सवाल ये उठता है, वेदांत आपसे प्रश्न करता है कि आप कब तक अपना मौन रखेंगे। कहते हैं जी 4 साल का मौन रखा है, 10 साल का मौन रखा है, फिर 10 साल के मौन के बाद में खुला ना वो, 10 साल के मौन के बाद में खुला। आप 1 घंटे आंखें बंद करके बैठ गए तो ठीक है, दृश्य समाप्त हो गया। लेकिन लेकिन उसके बाद में जिस समय आपकी आंखें खुलेंगी तब आप